मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के। टीम इंडिया ने रविवार को इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 7 रन से हराकर फैंस को होली गिफ्ट दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने पुणे में खेली गई 3 वनडे की सीरीज 2-1 से जीत ली। भारतीय टीम ने फरवरी में दौरे पर आई मेहमान टीम को 52 दिन में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शिकस्त दी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध उनके भारत लौटने के बाद भी जारी है। पीएम का पिछले 3 दिन से विरोध कर रहे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता अब हिंसा पर उतर आए हैं। 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पूर्वी बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों और एक ट्रेन पर हमला किया। हिंसा और झड़प में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में वे बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल का जिक्र करना नहीं भूले। इन राज्यों की खूबियां और यहाँ के लोगों की तारीफ की। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मन में किसान और कृषि भी रहा। मोदी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता की पैरवी की और कहा कि ये समय की मांग है। उन्होंने कहा इस मामले में हम काफ़ी पीछे हो गए हैं। कृषि को आधुनिकता और इनोवेशन से काफ़ी पहले जोड़ देना चाहिए था। बिहार में नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में होली से एक दिन पहले बड़ा हादसा हो गया। ताड़पर मोहल्ले में एक तेज़ रफ्तार ट्रक सड़क से लगी दुकानों में घुस गया। मिठाई दुकान में खड़े बैठे लोगों को कुचल दिया। अब तक 6 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 8 लोग अब तक इस घटना में टूट कुचल कर बिखरे पड़े हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को तो फूका ही, पुलिस के पहुंचने पर पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया। गुस्साई भीड़ ने 50 मीटर दूर तेल्हाड़ा थाना में घुसकर पुलिस की 8 गाड़ियों को फूंक दिया। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस साल भारत में पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। साथ ही लू भी जानलेवा साबित हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक इस बार भीषण गर्मी के कारण भारत के उत्पादन करने वाले बड़े क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। तेज़ गर्मी की वजह से काम करने में दिक्कत आएगी। यही नहीं, इस बार तेज़ गर्मी में काम करना असुरक्षित भी साबित हो सकता है। शोध में बताया गया है कि गर्मी के कारण उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काम करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में गर्मी परेशानी का कारण बनेगी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के गांव में एक युवक ने 16 वर्षीय एक लड़की के साथ रविवार को कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इस घटना का पता लगने पर पीड़िता के परिजनों ने किशोरी और आरोपी दोनों को रस्सी से बांधकर पीटते हुए गांव में जुलूस निकाला। इतना ही नहीं, परिजनों ने इस जुलूस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को होलिका दहन पर 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। दिल्ली के बॉर्डरों पर लगे किसानों के धरना स्थलों पर किसानों ने कृषि कानूनों को किसान व जनता विरोधी करार देते हुए होली जलाई। किसानों ने कहा कि इन कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा और MSP पर कानून बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने 5 अप्रैल को FCI ऑफिस के सामने विरोध का ऐलान किया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोरोना की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का रोडमैप तैयार करने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने मीटिंग में फैसला लिया कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो लॉकडाउन के लिए रोडमैप तैयार करें। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर पर भी रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 यानी GNCT बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार इस कानून को सरकार की बजाय उपराज्यपाल को ज़्यादा ताकत देने वाला बता रही है। ये विधेयक 24 मार्च को राज्यसभा में, उससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया था।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.